विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे। जड़ जौरू जमीन पुरनकई कहावत आए कि एक चक्कर में न परे दादू नहीं था पनही खियाए जी, किंतु हालात यह है कि सीधी के राजस्व अमला के पटवारी के हौसला इतना बुलंद है कि किसान के जमीन जो है कूटरचित दस्तावेजन से हड़पे के प्रयास कर रहा है। अपना पंचन बता दें कि जनवरी माह एक जमीन ही जो किसान के अमहा स्थिति है और वह अमहा स्थित जमीन मां एकल स्वामित्व के भूमि होए के बाद नामांतरण पंजी मां ओका बंटवारा कर दीनगा। जो एकल स्वामित्व के भूमि के मालिक है उनका आरोप है कि पटवारी पैसा में लेन देन और जमीन हड़पे के प्रयास के चलते यह पूरा कूटरचित दस्तावेज रचिन ही। साथ में उनके द्वारा यह आरोप लगावा गया है कि पटवारी उनसे उनके भाई से वह जमीन 7 दिवस के अंदर में खरीदी लिहिन। हालात यह है कि जो विभाग गरीब शोषित पीड़ित किसान के मदद खातिर बनावा गया है तो आखिर पटवारी के ऐसा कैसा हिम्मत हो गए कि नामांतरण पंजी में बंटवारा कर दीन और वो के बाद जो है 7 दिन के अंदर जमीन अपने चाचा के नाम रजिस्ट्री करा ली। जौने के चलते पूरे जिला में हड़कंप मचा है और स्थिति यह है कि अब पटवारी अपने रसूख के उपयोग करके वह हड़पी गए जमीन में जौने के एरिया 10 डिसमिल है ओका कब्जा करे के प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरे मामला में एसडीएम नीलांबर मिश्र के द्वारा जो है स्टे दीनगा है, किंतु तब पटवारी के हौसला इतने बुलंद है कि पटवारी बे सीमांकन के अर्जी लगाए के टीम गठित करके पुलिस और यहां तक कि किसान के आरोप है कि गुंडन कले आए के बे जो है मारपीट में तक उतारू हो जाते और पटवारी इतना रसूखदार कि पटवारी के खिलाफ जो है थाना में आवेदन, एसपी ऑफिस में आवेदन, कलेक्ट्रेट में आवेदन, किंतु पटवारी के कोई बाल बाका नहीं कह सके। आखिर कहां है हमारा कानून व्यवस्था, कहां है हमार प्रशासनिक व्यवस्था जो ऐसा पटवारी भ्रष्ट पटवारी का संरक्षण दे रहा है। यह पूरे मामला में वकील के शुक्ला के द्वारा साफ तौर पर बतावा गया कि ए मां नामांतरण पंजी मां कबो बंटवारा नहीं हो सके और सबसे बड़ी बात की के शुक्ला द्वारा यह बताई गई कि एकल स्वामित्व के भूमि है, यदि कौनो एक व्यक्ति के नाम से भूमि है तो वो मां बंटवारा करके तो कहूँ औचित्य नहीं है और यदि कीन का है तो वह 1 महीना तक दावा आपत्ति के इंतजार करे चाहिए, किंतु वो 7 दिन बाद रजिस्ट्री हो जाती तो अपना खुद समझ ले कि यह पूरा कितना बड़ा खेल है और यह खेल में लगभग लाखन के जमीन कौड़िन के दाव में रजिस्ट्री करा ली गई। किसान अब दर दर भटक रहा है, न्यायालय के चक्कर काट रहा है, राजस्व विभाग के चक्कर काट रहा है, किंतु हालात यह है कि ओके हाथ केवल मायूसी लग रही है। बीते 6 महीना में कौनो दर में सुनवाई नहीं भय, तब अब अपना हमारे साथ चल रही तस्वीरों में देखा हो कि किसान एक आवेदन लेके अपने जमीन में खड़ा है और दस्तावेजों को हम दिखाई से लागे कि जरूरी यह है कि अपना सतर्क रही कोरोना से और ऐसा लोगन से जौन कोरोना से खतरनाक हैं। काहे कि अपना के बाप दादा के बनाई पूंजी या अपना के पूंजी कब के हड़प ले ही ऐसे रिकॉर्डन का हमेशा चेक करत रही। यह खबर हुआ सब व्यक्ति खींची रहा है जौन निसोच हो के परे रहा थे कि हमारा जमीन तो हमारे नाम ही, किंतु यह सीधी मां बैसा राजस्व के अमला पहुंच चुका है कि कब अपना के जमीन के दूसरे के नाम हो जी और रजिस्ट्री हो जी वह अपना सोचू नहीं सकी। ऐसा पटवारी पूरे सीधी के राजस्व विभाग के क्रियाकलापन में पलीता लगाए रहे हैं। सीधी कलेक्टर से हमारा यह निवेदन है कि यह खबर में संज्ञान ले, काहे कि एक गरीब आम आदमी कुचला पीड़ित शोषित किसान यह आशा भरी निगाह से सीधी के करुणा भवन का निहारत है कि शायद ओकर मदद हो जाए। देखी पूरी रिपोर्ट, सुनी बयान, अपन बहुत ख्याल रखी, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखी। काहे कि ये कोरोना वैश्विक महामारी केहू का नहीं जाने, न छोट न बड़ा,
ऐसे 3 मंत्र अवश्य याद करी, मास्क लगाई, हाथ जो है सैनिटाइजर साबुन से धोवत रही, सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करी और एप्लीकेशन एक थे आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हमारा नाम उमा शंकर गुप्ता है हजूर। हमारे पिताजी के नाम स्वर्गीय जमुना प्रसाद गुप्ता है। हमारे पास 1 एकड़ 45 डिसमिल के भूइयाँ रही ग्राम महामा जौन सीधी गिरद मावथी। विजय सिंह पटवारी हमारे गांव में आए पटवारी बन के हजूर हमारे सगली भूइयाँ लूट ली नहीं। हमारे भाई के नाम फर्जी बंटवारा कह के और जौन है तो अपने चाचा राम नरेश सिंह के नाम 7 दिन के अंदर रजिस्ट्री करा ली नहीं। जौने का हजूर हमका जानकारी नहीं है। जब हमारे ज़मीन में आवे लगे तो हमारा का जानकारी है। हमारा पीछे के धमकी दे लगे यहाँ से गांव भर। हमारे दिखन कागज़ पत्थरा निकारन दिखन तो हमारा नाम है गाँव उल्ल रहा है, जबकि हमारे साथ तो पट्टा केर भूइयाँ आए। हम नकल निकाल के जौन है तो वकील साहब के लगे गए। जौने में वकील साहब के संगे में हमका जौन है तो SDO साहब के यहाँ से स्टे मिला। वो मौजूद तक जौन है स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति ही। अब ये अपन टीम बनाए के एकदार सीमांकन करे आए। वो मैं स्टे रहा कि सीमांकन न किन जाए, तब वो तक नहीं मानल लगा ही हजूर। सरहंग बस कई एक जन गुंडा लेके आवा था, उनके साथ पुलिस रहा थी। हम कई एक जगह गुहार मारन हजूर, तमाम अर्जी दिन हन, कलेक्टर के अर्जी दिन हन, SP साहब के अर्जी दिन, थाना में रिपोर्ट करन के फुने वाला नहीं आना दाता। हमारे सगली भूइयाँ लूटे ले था, जबरन कब्जा करे चाहा था। अब हम उनके सीमांकन के टीम बनाए हैं। अब आके जो उन्हें सीमांकन कह के अब हमारी ज़मीन लूट ले ही हम घर द्वार बनावे चाहा था। और का विपद बताई हजूर, रहा नहीं पाई लागन के मारा ना कुछ खेती बाड़ी करे पाई लागा है हम। ऐसा है कि ग्राम अमहा की ज़मीन है जिसके पूर्व भूमि स्वामी जमुना प्रसाद वगैरह थे, जिसमें 2/3 का हिस्सा उमा शंकर का था और 1/3 का हिस्सा राकेश का था। कुछ ज़मीनें आराजी खसरा 345 वगैरह उमा शंकर की एकल स्वत्व की भूमि थी। जैसा कि रिकॉर्ड हमने देखा है, रिकॉर्ड के अनुसार उमा शंकर के एकल स्वत्व की भूमि को तथाकथित पटवारी, जैसा इसने बताया विजय सिंह चौहान उस समय थे, तो उनके द्वारा दोनों भाइयों के मध्य 1/2 का बंटवारा कर दिए। एज पर लॉ नियम है कि एकल स्वत्व की भूमि को नामांतरण पंजी के द्वारा बंटवारा किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता, और उन्होंने उक्त बंटवारा करके 10 डिसमिल भूमि जो मेन जगह की थी वो अपने सगे चाचा राम नरेश सिंह के नाम बैनामा करवा दिया है, ऐसा रिकॉर्ड है। और उसके द्वारा जब ये सारे नकल निकाल के मेरे पास आया तो 15/1/2020 को मेरे द्वारा अनुभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। पूरे तथ्य बताए गए तो न्यायालय ने माना कि नहीं, मामला प्रथम दृष्टया है और यथास्थिति का आदेश पारित किया कि अंतरण वगैरह न कर दें। वह मामला डायरेक्ट चलता रहा और स्थगन होते रहे। बीच में कोविड-19 का प्रभाव पूरे भारत में है, सीधी जिला में भी है, और न्यायालय पूर्ण रूप से संचालित नहीं था और मामला में स्थिति हुई। पुनः मौके पर गए, ये इसने मुझे बताया कि साहब ऐसा ऐसा है। तब मैंने 24/6/2020 को पुनः अर्जेंट हेयरिंग का आवेदन लगाया SDM गोपद बनास श्री नीलांबन मिश्रा साहब के यहाँ कि साहब ऐसी स्थिति है, इसमें पूर्व से स्थगन आदेश था और वहाँ सीमांकन की स्थिति है। तो 24/6/20 को अर्जेंट हेयरिंग की आवेदन को ग्राह्य किया उन्होंने और आगामी दिनांक 30/6/20 तक स्थगन आदेश जारी किया। 30/6/20 को राम नरेश सिंह वहाँ उपस्थित हुए और विजय सिंह भी उपस्थित हुए, उनके वकील साहब देवेंद्र पांडे वगैरह वगैरह उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि हमें पार्टी बना दीजिए। तो हम न्यायालय ने उनका आवेदन स्वीकार कर लिया और उस मामले में पार्टी है। हमने निषेधाज्ञा की बात करी कि साहब ये यथास्थिति कम से कम कंटिन्यू रखी जाए। उन्होंने इसका घोर विरोध किया कि यथास्थिति न रखी जाए, हम न बेच रहे हैं, न हम सीमांकन करा रहे हैं, न हम कुछ कर रहे हैं। फिर इनमें न्यायालय ने माना कि चूँकि प्रथम दृष्टया मामला है, यदि यथास्थिति नहीं रखी जाएगी तो अपीलार्थी के प्रति घोर अन्याय होगा, ऐसा आदेश पत्रिका में लिखा उन्होंने, और वह आदेश आज भी प्रभाव में है। जैसा कि उमा शंकर गुप्ता ने आज मुझे बताया कि पुनः नोटिस लेके कोई आया था घर में, हम थे नहीं कि कल सीमांकन होगा। तो जब अपर न्यायालय से उस बंटवारा नामांतरण में जिसके आधार पर उन्होंने बैनामा कराया, ज़मीन प्राप्त की,
स्थगन आदेश यथा स्टेटस के है, तो पहला तो है कि सीमांकन नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि पहले ही आवेदन में टीम गठित कैसे हो गई। आरडी साकेत नायब तहसीलदार, महेश शुक्ला, गिरिजा कुमार और वह विजय सिंह खुद टीम के सदस्य थे। मैंने मना किया कि साहब आप टीम के सदस्य हैं, वहाँ उन्होंने गाली गलौज भी इसके साथ करी, तमाम स्थिति हुई। जब वो टीम के सदस्य हैं तो हितबद्ध नहीं हो सकते, और दूसरा जब कोर्ट में स्टे है तो सीमांकन नहीं हो सकता, और फर्जी बंटवारा अपने आप प्रूफ है, एकल सत्व की भूमि है। तो इसके पक्ष में अभी प्रथम दृष्टया मामला है, कोर्ट से स्टे है, सीमांकन नहीं होना चाहिए। और दूसरा कोविड-19 का प्रभाव है। कलेक्ट्रेट सीधी परसों से कोविड-19 से एक बाबू ग्रसित है, जिसमें वह तहसीलदार भी, वह आरआई भी, अपर कलेक्टर वगैरह वगैरह सबके सैंपल्स लिए जा चुके हैं। जब तक रिपोर्ट पॉजिटिव और निगेटिव नहीं आ जाती तब तक उस तहसीलदार को, पटवारी को फील्ड में नहीं जाना चाहिए। हो सकता है पॉजिटिव हो तो वहाँ जरीब पकड़ेंगे, जनता रहेगी, और कोविड-19 ये जो कोरोना है महामारी, वैश्विक महामारी, तो ये फैलने की संभावना होगी। तो यही मेरा कहना है कि मनमानी पूर्ण कर रहे हैं राजस्व अमला, इसको रोका जाना चाहिए।